मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगले साल से सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लैपटॉप देने की योजना लागू की जाएगी। गुरुवार को सीएम ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में एमपी बोर्ड के 78,641 स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 196.60 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से सीएम ने यह राशि 12वीं में 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। हर एक स्टूडेंट्स को 25,000 रुपए दिए गए। समारोह में मुख्यमंत्री ने टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा, टॉपर बच्चों ने मुझसे कहा कि मामा जी, स्कूटी आपने एमपी बोर्ड को ही दी है, हमें नहीं दी। अब जितने टॉपर बच्चे हैं उन्हें भी स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी स्टूडेंट से सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनवाएंगे। सुझाव दो, हम फिर किसी बहाने से मिलकर साथ बैठेंगे। मैं जब अपने भांजे भांजियों के बीच होता हूं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की अपनी जय बोलवा दी मैंने। हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, भरत बैरागी जी, मोरे जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, प्रहलाद भारती जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, बहन रश्मि जी, हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए हुए गुरुजन, शिक्षकगण और मेरे लाडले भांजों और लाडली भांजियों, कैसे हो? जोर से बोलो, कैसे हो? सबसे पहले आप सबको बधाई। आप 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हो बोर्ड की परीक्षा में। मामा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दिखने तो दो भाई, ऐसा मत करो। एक साल इंतजार करता हूं अपने भांजे भांजियों को देखने के लिए, आज जी भर के देख लेने दो मुझे। यहां के कैसा लग रहा है? इधर वालों को भी अच्छा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अच्छा, भाषण भाषण छोड़ो, गप लगाते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मामा लगता हूं तो सगा लगता हूं कि सौतेला? देखो मेरे बेटा बेटियों, ये अपना मध्य प्रदेश अपना परिवार है, परिवार है। और मध्य प्रदेश में मैं काम करता हूं तो परिवार के भाव से काम करता हूं। 9.5 करोड़ का विराट परिवार अपना मध्य प्रदेश। और जैसे तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, वो सुखी रहें, उनका कैरियर बन जाए, वैसे ही सच कह रहा हूं बेटा बेटियों तुमसे, मैं भी दिन रात यही सोचता हूं मेरे भांजे और भांजियों का कैरियर बन जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो तेजी से आगे बढ़ें। बैठ के बात करें, बाद में फिर हाथ मिलाने आऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर गप तो लगा लूं। इच्छा तो ये हो रही कि तुमको गले लगा लूं मैं। देखो मेरे बेटा बेटियों, ये हमारे कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। 12th पास कर लिया आपने, 12वीं पास कर लिया आपने, अब आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में कौन कौन जा रहे हैं? हाथ उठाओ जरा।
सब जाएंगे। अच्छा देखो, मामा भांजे भांजियों के इस कार्यक्रम में इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। डट के बारिश शुरू हो गई। मैं चाहता हूं भगवान भी तुम पे आशीर्वाद की बारिश कर दे और तुम लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। देखिए, हम हैं तो हम आज भले स्टूडेंट्स हो, लेकिन कल का मध्य प्रदेश कौन बनाएगा? कल का देश कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन हम बनाए इसके लिए हमारा जिंदगी बनना भी जरूरी है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, शिक्षा बताओ जरूरी है कि नहीं? बात कर रहे हैं सब, जोर से बोलो, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन आज तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, एक जमाना ऐसा था 2003 तक मध्य प्रदेश में जब स्कूल जाते थे तो हम पहले एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में फट्टी दबा के ले जाते थे, क्योंकि बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। स्कूलों के भवन टूटे फूटे रहते थे। और तुमने तो मामा का राज देखा है, बिजली में पढ़ रहे हो। हमको तो उस समय लालटेन में पढ़ना पड़ता था, चिमनी में पढ़ना पड़ता था। हमने कोशिश की धीरे धीरे कि हम ज्यादा स्कूल खोलें और ज्यादा स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल भी बढ़ाएं, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाएं। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था कांग्रेस का, तब शिक्षकों को तनख्वाह मिलती थी, गुरुजियों को कितनी? 500 रुपया। कितनी मिलती थी? और 500 रुपया में पढ़ाने वाले गुरुजी बताओ क्या पढ़ाते? एक बार मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, मैं उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, मैं सांसद था, तो मैंने स्कूल में पूछा बच्चों से, बताओ बच्चों, गंगा जी कहां से निकली? तो एक ने हाथ उठा के कहा, गंगा जी विंध्याचल में से निकली। मैंने कहा क्या गजब करते हो, गंगा जी को विंध्याचल से निकाल रहे हो। मैंने गुरुजी को बुलाया और उनसे पूछा, क्या पढ़ाई करवा रहे हो भाई? बच्चे कह रहे हैं गंगा जी विंध्याचल में से निकलती है। तो गुरुजी बोले, भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, हिमालय में से कहां से निकाल दूं? अपने ही पेट का ठिकाना नहीं है तो दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? और तब हमने तय किया, जब हमारी सरकार आई, कि शिक्षकों को गुरुजी और शिक्षाकर्मी नहीं रहने देंगे, अध्यापक बना के उनको सम्मान देंगे, ताकि सब बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सके और ठीक से उनको मानदेय मिल सके। बोलो सही बात है कि नहीं? तो कई तरह के परिवर्तन किए मेरी बेटियों। उस समय दूसरे गांव में 8वीं के बाद बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, इसलिए कि दूसरे गांव जाना हो तो पैदल मम्मी पापा जाने नहीं देते। तो मेरे दिमाग में आया, बेटियों को तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे मामा ने फैसला किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि दूसरे गांव अगर बेटी पढ़ने जाएगी तो पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे, बिटिया साइकिल पे बैठकर जाओ। साइकिल देना शुरू करी हम। अब इसमें ताली तो बजाओ। लेकिन बाद में भांजे मुझसे रूठ गए और कहने लगे, मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल और भांजे पैदल ही घिसट रहे हैं। तो हमने तय किया भांजों को भी साइकिल देंगे जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे। 8वीं तक यूनिफॉर्म, मिड डे मील की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, एक नहीं एक के बाद अनेकों फैसले करते चले गए। स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हमने, अनेकों स्कूलों के भवन बनाए, नए शिक्षकों की भर्ती की,
क्योंकि शिक्षा बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज। अगर बच्चे ढंग से नहीं पढ़े तो उनका भी भविष्य खराब होगा और देश का भी भविष्य खराब हो जाएगा। और इसलिए पुरानी कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ें की थी, हमने ठीक करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मन में कई विचार आते चले गए, एक के बाद एक, और हम एक एक फैसला करते चले गए। जैसे मेरे मन में आया कि 12वीं पास करने वाले हमारे जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पीठ थपथपानी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, ताकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल सके। और इसलिए 2008-9 में मैंने तय किया कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा, लैपटॉप की राशि। बोलो अच्छा किया कि नहीं? अरे बात कर रहे हैं, बताओ अच्छा किया कि नहीं? सब लैपटॉप खरीदोगे?